हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनफैक्ट बहुत प्यार मिल रहा है, आपका समर्थन मिल रहा है, मैं आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। और कल कल क्रिकेट अड्डा के लिए बहुत बड़ा दिन है। कपिल देव जी और मदन लाल जी, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस का एक ज्वाइंट इंटरव्यू करूंगा। क्रिकेट के तमाम पहलुओं पे खुलकर बातें होंगी। वहां पे हम जानेंगे कि क्या टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत रही है, ड्रेसिंग रूम में चल क्या रहा है। मतलब कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होगा जो सवाल आपके मन में उठे और उसका वो सवाल मैं पूछूं ना उनसे। और मदन लाल का जैसे हमने जिक्र किया, मदन लाल सर ना एक विभूति हैं, बहुत ग्रेट शख्सियत है भाई। आप जानते हैं 83 वर्ल्ड कप के चैंपियन, लेकिन मेरे लिए तो साहस का दूसरा नाम। इस सफर में वो मेरे साथ जुड़े और इसलिए ये सफर ना शुरू हो रहा है। वो इस सफर में हमारे मुकम्मिल साथी होंगे, साथ साथ चलेंगे और कल बातें होंगी, बातें करते हैं, पूछते हैं, सारे सवाल जानते हैं। लेकिन कुछ लोग, आप में से कुछ लोग तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने स्पोर्ट्स तक छोड़ क्यों दिया, 22 सालों का ये सफ़र थम क्यों गया। और ये सवाल लाजमी है आपका। मैं कहूँगा, एक शेर सुनाता हूँ ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, है कहीं पे आग तो ये आग जलनी चाहिए। बातें होंगी। और क्यों ना ये बात, जो आपका सवाल है कि मैंने स्पोर्ट्स तक क्यों छोड़ा, ये कहानी विक्रांत सर की जुबानी हम लोग सुने। विक्रांत सर से एक इंटरव्यू करूंगा मैं और वो बताएंगे आपको पूरे सारे पहलू कि मेरा मिशन क्या था, मकसद क्या था, मैं कहाँ क्या करना चाहता हूँ लाइफ में, और ये साझेदारी 22 सालों की टूट क्यों गई। दूसरा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मनोज डिमरी और धीरज सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाइयों, ये उनका ही चैनल है, मेरा चैनल मतलब उनका ही चैनल। इतने दिनों से हमारे प्यारे बच्चे यार, मतलब साथ साथ ही रहे। आएंगे एक दिन, बुलाता हूँ मैं उनको, घर पे बुलाता हूँ, खाने पे बुलाता हूँ, गपशप करेंगे हम लोग। लेकिन आपके रूबरू जब मैं हूँ तो क्यों ना कुछ क्रिकेट की भी बातें हो जाएं। मसलन 3 शख्सियतों की बातें करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की, रोहित शर्मा और विराट कोहली की। इनसे मेरा पहला परिचय कैसा रहा, पहली बातें कैसी रहीं, मुलाकातें कैसी रहीं। तो आप बोलेंगे कि इन 3 विभूतियों को ही आपने क्यों चुना। भाई बोलते हैं ना, जो बिकता है वही दिखता है। ये बड़े नाम है यार, तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी, आपको याद है 2007 में जब वो T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, उनकी टीम, वो कप्तान थे। तो एक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, इंडिया में हुई थी। उस सीरीज को कवर करने का जिम्मा मेरे पे था। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना मेरी आदत रही है कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी मेरे सामने बैठे हुए हैं तो मैं उनके सामने ही, सीधे आंखों के सामने पहली पंक्ति में ही रहूंगा। तो उस सीरीज में ना फिर वो परिचय हुआ, राब्ता बढ़ता रहा, जान पहचान बढ़ती रही। उसके बाद हम लोग गए श्रीलंका। मुझे याद है कि श्रीलंका में वो 15 अगस्त का दिन था और मैंने धोनी से पूछा कि हम लोग तो बचपन में स्कूलों में प्रभात फेरी निकालते थे, झंडे लेके दौड़ते थे, आपकी कोई याद हो तो, यादें हो इस तरह की तो साझा कीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया, बड़ा मस्त जवाब दिया। उसके बाद जब वो खत्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो उन्होंने मेरा माइक उठाया। अब माइक उठाकर अपने रूम में लेके चले गए। तो अब मैं सोचूं कि क्या मतलब, क्यों लेके गए। तो बाद में आरपी सिंह, मेरे दोस्त, एक्चुअली बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, आरपी सिंह मेरे रूम में आए, बोले कि धोनी आपको बुला रहा है। तो मैं धोनी साहब के कमरे में गया, श्रीलंका जगह, ताज समुद्र होटल, और मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं धोनी के रूम में धोनी के साथ बैठा हूं और मेरे सामने धोनी ऑफर क्या कर रहे हैं। मिठाई, मिठाई भी कौन सी, काजू कतली। हम बोले श्रीलंका में काजू कतली यार। तो बड़ी देर तक उनसे बातें होती रही। मैं क्या बोलूं, भगवान ने ना मतलब उनको अवतार के रूप में ही कहूंगा कि भेजा है। इतनी बड़ी शख्सियत, इतना कामयाब कप्तान, कमाल का क्रिकेटर, और दिमाग प्रेजेंट में प्रेजेंट रहता है हमेशा। वो कभी भी ना, उनको कामयाबी उनके दिमाग पे ना चढ़ी ही नहीं। वो बड़े ग्राउंडेड, बड़ी आत्मीयता के साथ मिलते हैं। उनकी वो एक गाना गुनगुनाया करते हैं कि कल और आएंगे दुनिया में मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। उनका ये जो सूफियाना अंदाज है ना, उसके साथ ही वो चलते हैं। तो उनसे
हो गया राब्ता, दोस्ती हो गई, चलते रहे, सफर चलता रहा। बाकी क्रिकेटिंग उनकी बातें हो तो आपको बहुत ढंग से पता ही है। रोहित शर्मा के साथ जो मेरी बात और मुलाकात रही वही 2007 वर्ल्ड कप के बाद हुआ है। उनका मैंने एक इंटरव्यू किया कोच्चि में। कोच्चि में इंटरव्यू किया, चलो वो इंटरव्यू हुआ, बात आई गई हो गई। अगले ही साल 2008 में आईपीएल शुरू हुआ, तो मेरे चैनल ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं डेक्कन चार्जर्स को कवर करूं। हैदराबाद मेरा ठिकाना हो गया और एक ही होटल में रोज रोहित शर्मा से मिलना, रोज रोहित शर्मा से बातें करना। और आपको याद होगा उस आईपीएल में रोहित शर्मा मतलब हर मैच में चलते थे। वो रन बनाए, अगले दिन मैं उनका इंटरव्यू करूं, वो रन बनाए, एक अच्छी पारी खेले, मैं उनका इंटरव्यू करूं। तो ये परिचय धीरे धीरे गाढ़ा होता रहा। तो एक दिन रोहित शर्मा मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया एक चीज बताओ कि ना इतने सवाल आ कहाँ जाते हैं, आप रोज इंटरव्यू करते हो, सवाल कहाँ से इतना आ जाता है? हम बोलते हैं जैसे आपके रन आ जाते हैं, जैसे आपकी पारी आ जाती है, वैसे ही सवाल आ जाते हैं। तो एक्चुअली मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि रोहित शर्मा, मैं उनको दोस्त बोल सकता हूँ। अब वो बोले ना बोले उनकी बात है। विराट कोहली से परिचय, उनकी डेब्यू सीरीज थी, डेब्यू भी उनका एक इत्तेफाक था श्रीलंका में ही। तो उसमें हमारे दोनों ओपनर में से वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर में से किसी को तो चोट लग गई थी, उनको वापस आना पड़ा था सीरीज शुरू होने से पहले श्रीलंका में। तो धोनी साहब ने, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी वेंगसरकर साहब से बोला कि हमको ओपनर चाहिए, हमको ओपनर भेजिए। और वहां पे वेंगसरकर सर ने विराट कोहली को भेजा, जो उस समय तक ओपनर नहीं थे, अभी भी चलो मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं। तो धोनी साहब से बातों के दौरान ना ये भी बात हुई, जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार पता नहीं यार, मेरा ओपनर गया है और मुझे चाहिए था ओपनर और हमें मिला एक मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज। तो आपको याद होगा पहले मैच में विराट कोहली ने ओपन किया था, धोनी ने बोला था ओपन करेगा, तो विराट तो रूकी थे, नए नए आए थे, उनको तो पैर जमाना था। उन्होंने कहा हाँ, ओपनिंग किया, उन्होंने अच्छे रन भी बनाए थे उस मैच में। लेकिन विराट से मेरी बहुत सारी बातें नहीं है उतनी। इंटरव्यू शायद एक आध बार हमने किया, लेकिन एक चीज मैंने विराट में देखा, वो ये कि भाई उनकी नजर ना मछली के आंख पे ही रही। तो ऐसे फोकस्ड 81 सेंचुरी कोई ऐसे बना भी नहीं सकता, मतलब कोई विचलन नहीं, इधर उधर कुछ नहीं, सीधे बात करने, मतलब बात भी जरा से ही करते थे वो। जैसे उनसे आप मिले रास्ते में, हाय हेलो हुआ तो हेलो, इतना ही बोल के वो निकल लेंगे। वो ये नहीं है कि आपके साथ आप बात तो करना चाहते हो, जर्नलिस्ट से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ना अपने आप को कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मिशन क्या है, मुझे करना क्या है, लोग मेरे पीछे दीवाने हैं तो क्यों हैं। वो जानते थे कि क्रिकेट है तो ही ये बात है, मतलब जब तक बल्ला चलेगा तब तक ठाठ है, वो जानते रहे हैं। और मुझे बहुत एतबार है दोस्तों और बहुत भरोसा है ये रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो थोड़ा सा लीन पैच इनका गुजरा है, मुझे भरोसा है कि ये दोनों बाउंस बैक करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। बैल पुराना भी हो जाए ना, बैलों के बारे में बोला जाता है, बैल पुराना भी हो जाता है ना तो अपनी हराई नहीं भूलता, वैसे ही कोई बल्लेबाज थोड़ा सा ऑफ फॉर्म होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि गेंद और बल्ले का खेल ही भूल गया। तो ये दोनों आएंगे, चमक के आएंगे और इस चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, मुझे भरोसा है। तो कल का इंतजार मुझे भी है। कल आप भी हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि कल एक इंटरव्यू करूं और अच्छा इंटरव्यू करूं, सारे पहलुओं पे बात कर सकूं, आपका थोड़ा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जो आप कमेंट कर रहे हैं तो वो भी मेरे लिए एक एनर्जी का काम करेगा। तो आप मार्गदर्शन भी मेरा करते रहें और लोगों से बोलते रहें कि क्रिकेट अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोगों से आप सब्सक्राइब कराएंगे अच्छा लगेगा। बातें होंगी वो भी कि मैंने छोड़ा क्या, छोड़ा क्यों, 22 सालों का सफर मेरा स्पोर्ट्स तक से थमा कैसे, बातें करूंगा इत्मीनान से बैठ के फुर्सत में।